हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपकी कंपनी आपको दे भी रही है। लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम है ना, आप उसको अच्छे से आप प्रॉपर्ली आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो। और पता है इसी वजह से क्या हो रहा है ना, इसी वजह से आप हर साल ना हज़ारों रुपए आप वेस्ट कर रहे हो। यस। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मील कार्ड की। मतलब क्या है ना, देखो मील कार्ड के नाम जैसे हो गए सोडेक्सो जो कि बहुत फेमस है, सोडेक्सो हो गया, ज़ेगल, ज़ीटा। ये जो कार्ड्स है ना, होते तो कंपनी मतलब सेम ही होते हैं और ये कंपनी देती है आपको। और ये यूज होते हैं खाने के आइटम्स मतलब फूड आइटम्स पे। इन पे ना एक बहुत बड़ा टैक्स बेनिफिट होता है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इस साल ना 31 जुलाई 2026 से पहले इसको प्रॉपर्ली समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं और समझते हैं इजी लैंग्वेज में। और हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि आखिर ये मील कार्ड होता क्या है और इसका क्या यूज होता है। और हमने सुना तो बहुत है सोडेक्सो, ज़ेगल, ज़ीटा, आखिर ये है क्या। देखो सिंपल है, अगर मैं बताऊं ना, देखो कंपनी क्या करती है, तुम्हारी कंपनी आपकी सैलरी का ना एक हिस्सा एक स्पेशल प्रीपेड कार्ड पे डाल देती है। और ये जो कार्ड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फूड और ग्रोसरीज के लिए ही यूज होता है। सोडेक्सो इसका सबसे पॉपुलर नेम है, लेकिन जो ज़ेगल और ज़ीटा है ना, वो भी, और जो जीटा हो गया, फ्लेक्सी हो गया, ये सब एक ही है मगर इनका नाम ही अलग है, बट ये सेम काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि आखिर ये स्पेशल क्यों है। देखो ये कार्ड स्पेशल क्यों है, क्योंकि ना इस कार्ड पे जो भी पैसा आता है ना, वो टैक्स फ्री हो जाता है एक लिमिट तक। मतलब क्या है ना, मतलब कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रही है और उस पर क्या है ना, उस पर आपसे गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं ले रही है, राइट। अब हम इसको समझते हैं कि आखिर इसका रूल क्या है जो हम डिस्कस कर रहे हैं मील कार्ड पे, आखिर क्यों होता है, रूल क्या है। देखो फ्रेंड्स, क्या है ना, यहाँ दो अलग अलग सिचुएशंस है जो हमको समझनी बहुत जरूरी है, वो भी क्लियरली। देखो पहली सिचुएशन क्या है ना, पहली सिचुएशन है इस साल की, मतलब कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए, जिसका ITR 31 जुलाई 2026 तक भरना है। इस साल ना मील कार्ड पर 50 रुपए पर मील टैक्स फ्री है। और ये जो बेनिफिट है ना, और वो सिर्फ जो बेनिफिट है वो सिर्फ उन्हीं के लिए जो कि ओल्ड रिजिम ऑप्ट करने वाले हैं। यस, अगर तुम न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो ना, तो इस साल आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। अब देखो, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ईयर की, मतलब कि टैक्स ईयर 2026 और 27 की। यस, जो कि आती है सेकंड सिचुएशन में कि नेक्स्ट ईयर से ना, मतलब कि जैसे मैंने बताया टैक्स ईयर 2026-27 से, जो कि अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है, इसमें ना दो बड़े चेंजेस आए हैं। पहला पता है क्या चेंज है ना, कि जो लिमिट है ना मील कार्ड की, वो बढ़ गई है, 50 से 200 रुपए पर मील हो गई है। दूसरा ये जो है ना, ये जो बेनिफिट है वो है दोनों रिजीम्स में मिलेगा, मतलब कि ओल्ड रिजीम वालों को मिलेगा और न्यू टैक्स रिजीम वालों को भी मिलेगा। इसमें दोनों का बेनिफिट होने वाला है नेक्स्ट ईयर से, टैक्स ईयर 26-27 से। अभी जो है ना 200 रुपए पर मिल हमको सुन के तो अच्छा लगता है, मगर इसमें हमें जानना भी जरूरी है कि आखिर इसमें हमको क्या बेनिफिट होने वाला है और इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। देखो क्या होता है ना, एक दिन में 2 मील्स मिलते हैं, राइट। और एक महीने में 22 वर्किंग डेज होते हैं, नॉर्मली 22 वर्किंग डेज। तो 12 महीने के कितना हुआ, 200 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 12, टोटल हुआ 1,05,600 पर ईयर, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री हो गया, राइट। और अगर आप 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आते हो ना, तो सिर्फ आपका सिर्फ इसी चीज से ना, तो आपकी अप्रोक्सीमेटली 25,000 की टैक्स की आराम से बचत होती है, सिर्फ मील कार्ड से, राइट, वो भी हर साल। तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ मैजिक नहीं है, पता है, ये ना ये गवर्नमेंट का दिया हुआ बेनिफिट है जो कि आप ऑनेस्ट तरीके से ले सकते हो। और बहुत लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। अब पता है एक और जरूरी चीज पता है क्या है ना, कि बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग अपनी आईटीआर तो भर देते हैं, बट आईटीआर फाइल करते वक्त ना इसको मिस कर देते हैं। देखो अब हमको क्या करना है ना, कि आपको अपना फॉर्म 16 देखना है, उसमें मील कार्ड का कोई अलग लाइन नहीं दिखेगा, राइट। बहुत लोग सोचा करते हैं कि फॉर्म 16 में नहीं दिखता तो हमें कुछ रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ फॉर्म 16 के हिसाब से चलते हैं। बट पता है ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत मिसकंसेप्शन है। सो फ्रेंड्स, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। देखो क्या है ना, मील कार्ड का जो बेनिफिट है ना, वो फॉर्म 16 में दिखता तो है, मगर फॉर्म 16 के पार्ट बी में दिखता है, वो भी टोटल परक्यूजिट्स के अंदर, वो भी क्लब होता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अंदर, राइट। और वो अलग से नहीं दिखता, मगर वो होता जरूरी है वहां पे। देखो अगर तुम डिटेल चाहते हो ना, तो फॉर्म 12BA जरूर देखो ये, या फिर जो अब नया जो रूल्स के हिसाब से जो फॉर्म चेंज हुआ है ना, जो कि फॉर्म 123 बन गया, उसे जरूर देखो। इसमें क्या है ना, इसमें सब परक्यूजिट्स का ब्रेकअप होता है।
आप क्या कर सकते हैं इस केस में, अपने एचआर या पेरोल टीम से आप जरूर कंफर्म करो कि मील कार्ड की वैल्यू कितनी है और वो परक्यूजिट्स में टोटल आखिर वो प्रॉपर्ली इंक्लूड है भी या नहीं भी। ये अपने एचआर से कंफर्म करना बहुत जरूरी है, वो भी टाइम रहते। और पता है एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है ना, वन ऑफ द थिंग्स कि मील कार्ड का जो बेनिफिट है ना, वो आईटीआर में डिक्लेयर करना पड़ता है, चाहे आइदर वो टैक्स फ्री हो या फिर ना हो। देखो एग्जाम परक्यूसिट्स में शो करो, इग्नोर नहीं करना, वरना क्या होगा ना, मिसमैच हो सकता है। और राइट, और अगर आपका मिसमैच हुआ ना तो अकॉर्डिंगली फिर नोटिस भी आ सकता है। देखो अब अगर क्या है ना, नेक्स्ट केस ये है कि अगर अगर लिमिट से ज्यादा आपका मील कार्ड का बेनिफिट मिला है तो वो टैक्सेबल है, राइट। मतलब अगर इस साल आपने 50 रुपए पर मील से ज्यादा आपने कुछ खर्चा किया ना, तो एक्सेस जो अमाउंट है ना वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, राइट। और अगर एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 में या फिर ये प्रॉपर्ली नहीं लिखा तो आपको खुद से ही मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा अपनी आईटीआर में। आप उसको स्किप नहीं कर सकते, जो कि एक्सेस अमाउंट जो कि आपने खर्च किया है, क्योंकि वो टैक्सेबल होगा। सो फ्रेंड्स, अब आज आपको क्या करना है प्रैक्टिकली, पहला काम आपको ये करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपनी कंपनी के जो एचआर है, अपनी कंपनी को एचआर को आप उनको कॉल करो, पूछो कि क्या मेरा मील कार्ड का बेनिफिट अवेलेबल है, अगर यस अगर है तो कितना है, ये पूछना बहुत जरूरी है। और फॉर्म 16 में वो प्रॉपर्ली कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये आपको पूछना बहुत जरूरी है। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आपकी कंपनी अभी मील कार्ड नहीं देती ना, तो आप नेगोशिएट करो, ये कंप्लीटली लीगल है, राइट। देखो कंपनी के लिए भी बेनिफिट है और यस आपके लिए तो है ही बेनिफिट, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। और पता है क्या है ना इस केस में कि जो सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग में भी और ये इजीली ऐड हो सकता है, राइट। जो तीसरा काम आपको करना है ना, वो ये करना है कि आईटीआर अपनी फाइल करते हुए ना फॉर्म 12BA या फिर जो फॉर्म 123 जो नाम आया है उसको जरूर आप चेक करो। सिर्फ अपने फॉर्म 16 पे डिपेंड नहीं रहना है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अगर सिंपल सी चीज बताऊं ना, अगर आपको ये सिंपल चीज लग रही है, इसका रियल इम्पैक्ट पता है बहुत है कि आप 25,000 तक के आप टैक्स इम्पैक्ट को बचत कर रहे हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी आप बिल्कुल लीगल तरीके से आप उसको बचा रहे हो, ऑनेस्ट तरीके से, बस आपको पता होना चाहिए, राइट। देखो फ्रेंड्स, जैसे हम जानते हैं डेडलाइन 31 जुलाई है 2026, अभी टाइम है, तो आप अपना बेनिफिट में आप क्लेम कर सकते हो टाइम रहते हुए। और यस, एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और यस सब्सक्राइब करो उन लोगों के साथ जो कि सैलरीड है और उनको अपनी कंपनी में एचआर से बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मिलते हैं इसी तरह विद न्यू मोर अपडेट। सो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।